जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं गति के अगले चैप्टर यानी कि बल। ये ये गति हम पढ़ा चुके हैं, क्लास 9th का है तो हम गति पूरा पढ़ा चुके हैं। अगर जो आपने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताएं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये बल अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात कर लेते हैं बल क्या है। तो बल बल की हेडिंग, पहले हम बल की डेफिनेशन में होता परिभाषा, ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि डेफिनेशन में परिभाषा होता है। तो हम उसके परिभाषा की बात करते हैं। तो क्या है तो बल, अगर जो कोई पूछे कि बल क्या होता है तो आप बताना, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अब आपके मन में आया कि सर द्रव्यमान क्या है। अभी हम सर नहीं, अभी हम भाई हमें बोल सकते हैं, भाई ये द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान में क्या होता है, परिमाण करने की क्षमता होती है उसमें, तो उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। अब तथा त्वरण, तो त्वरण को हम गति के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि त्वरण क्या है। तो त्वरण आप वहां से पता कर सकते हैं। अगर जो नहीं पता है तो हम बता ही दे रहे हैं कि त्वरण क्या होता है। वेग के परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं। फिर तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्लियर है। फिर बात करें कि बल को, अब कहते हैं बहुत लोग पूछ लेते हैं, लड़का लड़का पूछ लेता है कि अरे बल को सर, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बताइएगा। अरे ससुरा, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन होता है और सूत्र इसका होता है F बराबर m ये। अब फिर आप ये बताएंगे, अरे उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अरे तू इतना कहाँ जानेगा, तो बताना हम तो अभी स्टडी सेंटर से सीख कर आए हैं। फिर बल के प्रकार क्या है। बल के 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार। खैर अभी हम तो 11 ही जानते हैं और क्लास 9 में केवल 2 बल दिया हुआ, संतुलित और असंतुलित, लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं 11 बल के बारे में। तो पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। आप जानते हैं, नहीं जानते, हम बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। पढ़े होंगे इससे पहले, कहीं किसी ने बताया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं, छोटे में बता रहे हैं। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो दो खगोलीय पिंडों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है। इसे आप बता सकते हैं कि दो खगोलीय पिंड के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर अगर जो यहाँ पे दो खगोलीय बात करें तो दो खगोलीय, हमारे पृथ्वी पर कई खगोलीय पिंड हैं, ये तो आप सबको पता है। तो वहीं पे दो खगोलीय पिंड में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है ये। फिर अगर जो कोई पूछे कि जी क्या है, तो बताना कि उसे जी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। गुरुत्वाकर्षण बल को जी से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका अगर जो कोई पूछे जी का मान कितना होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, तो बताना 6.67 गुणे 10 की पावर -11, ये बताना। फिर पेशी बल क्या है। तो शरीर की मांसपेशियों से लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। कौन कौन सी बल से लगेगा तो उसे पेशी बल कहेंगे, तो मांसपेशियों से लगेगा तो उसे कौन सा बल कहेंगे, पेशी बल कहेंगे। क्लियर है आपका। फिर स्थिर या विद्युत बल किसे कहते हैं। दो दो स्थिर दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल की स्थिति को विद्युत बल कहते हैं। अब यहाँ पे आया दो स्थिर बिंदु क्या है। स्थिर तो हम उसमें पढ़े हैं। तो फिर स्थिर की बात कर लें, जब कोई वस्तु एक स्थान पे रखी हो और उसी के आवेशों को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। फिर चुंबकीय बल। अब फिर हम चुंबकीय बल के बारे में समझ लेते हैं। तो ऐसा बल जो चुंबकत्व के कारण लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। आप बता सकते हैं या फिर अपने भाषा में कह सकते हैं कि लोहे की किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता जो रखता है, उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुरुत्वा बल अभी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्व बल क्या है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल के द्वारा आकर्षित करती है उसे गुरुत्वा बल कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल के द्वारा आकर्षित करती है, मतलब पृथ्वी है, हमने कोई वस्तु फेंका, फिर वो नीचे आके गिरती है, उसे आकर्षित करती है। जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो जानते हैं धरती यानी कि
तो वो जो आकर्षित करती है उसमें कौन सा बल लगता है, तो उसमें बताएंगे कि गुरुत्व बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.81 होता है। अब हमने वहां पे पढ़ा था कि ये तो मतलब मॉडल जी है और ये बड़ा जी है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, या इसे कैपिटल जी या फिर स्मॉल जी। इसे कहते हैं कैपिटल जी, इसे कहते हैं स्मॉल जी। तो कैपिटल जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11, और इसका जो मान होता है ये वो स्मॉल जी का मान होता है 9.81। क्लियर है? फिर पढ़ते हैं संतुलित बल क्या है। अब हम संतुलित जानते हैं, जिस प्रकार इसका नाम है संतुलित, इसका काम ही संतुलित होगा। तो फिर पढ़ते हैं, समान रूप से लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। समान रूप से लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? संतुलित रूप कहते हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं, जैसे मान लो कोई इधर से दो व्यक्ति हैं। इधर से हमने यहाँ पे एक एक बनाया है, तो एक एक करके समझते हैं। इधर से कोई दो व्यक्ति कर रहा है और इधर से भी कोई दो व्यक्ति कर रहा है। जब वो दोनों बराबर, यानी कि एक इधर से उतना ही ताकत लगा रहा है और दूसरा अपने ओर से उतना ही ताकत लगा रहा है, तो उसमें जो दो बल उत्पन्न हो रहा है वो कैसा हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो उसे ही क्या कहते हैं? संतुलित बल, जिसमें समान हो, तीन उधर हो तीन इधर हैं, फिर एक रस्सी को खींच रहे हैं, तो उसका परिणामी क्या निकलता है? शून्य निकलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए कि यहाँ पे डाउट है। वैसे डाउट वाला पढ़ाते ही नहीं कि डाउट वाला रहे। फिर असंतुलित बल क्या है? फिर अब असंतुलित समझते हैं। जैसे संतुलित वैसे असंतुलित है। अब आपके मन में चल रहा हो कि असंतुलित बल क्या है। अब असंतुलित बल समझते हैं। जैसे मान लो कि एक और तीन व्यक्ति हैं, एक और दो व्यक्ति हैं। अब तीन को रस्सी खींचने को कह दो और दो को रस्सी खींचने को कह दो, तो कौन खींच लेकर जाएगा? तो तीन वाला खींच लेगा, दो वाला नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दो वाले के पास ताकत ही कम होगा। अगर जो तीन वाले के पास ताकत ज्यादा होगा, यानी कि ताकत यानी बल ज्यादा होगा। फिर संतुलित बल क्लियर हो गया हमारा। अब असंतुलित बल कहते हैं ऐसा बल जिसका परिणामिक बल पूर्ण रूप से असंतुलित होता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। यहाँ पे असंतुलित बल क्या है? जैसे असंतुलित, अभी हमने बताया कि एक और दो व्यक्ति हैं, एक और तीन व्यक्ति हैं, तो उसे क्या कहते हैं? असमान। असंतुलित का मतलब ही होता है असमान, ना उधर समान नहीं है। इधर तीन है, इधर चार है, तो इसे कौन सा बल कहेंगे? असंतुलित बल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? फिर अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? दो अणुओं के बीच लगने वाले बल आंतरिक बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हम अणुओं के बारे में, जब हम परमाणु का चैप्टर, जब उधर केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब उसमें हम अणु और या आंतरिक बल पढ़ेंगे अच्छे से। आंतराण्विक, तो यहाँ पे केवल डिफिनेशन याद करने की, यानी कि परिभाषा याद करने के योग पर आप समझ लीजिए, दो अणुओं के बीच लगने वाले आंतरिक बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। फिर समझते हैं अभिकेंद्र बल क्या है। यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति बनाए रखने के लिए जो बल केंद्र की ओर लगता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। फिर यदि कोई कण, अब हम कण भी केमिस्ट्री में सीखेंगे, ये सब केमिस्ट्री से लिया गया है, तो कण सीखेंगे। हाँ, वृत्तीय हमने गति में भी बताया। वृत्तीय किसे कहते हैं? गोले को। वृत्तीय किसे कहते हैं? गोले को। पथ होता है रास्ते पर, यानी कि कोई कण या कोई वस्तु भी कह सकते हैं उसे। कोई वस्तु किसी किसी गोल पथ पर गति बनाए रहे, मतलब कोई गोल वस्तु है, उस पे वो अपनी गति बनाए रहे, नियंत्रण गति बनाए रखने के लिए बल केंद्रक की ओर लगता है। बल किसकी ओर लगता है? केंद्रक की ओर लगता है, उसे अभिकेंद्रक बल कहते हैं। क्लियर है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम पढ़े थे अभिकेंद्रक, लेकिन अब पढ़ेंगे अपकेंद्रक बल।
किसी कण के वृत्तीय पथ में गति बनाए रखने के लिए एक केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, उसे अपकेंद्रक बल कहते हैं। केवल डिफिनेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझने की इसमें कोई चीज़ नहीं है। वृत्तीय पथ यानी कि गोले के पथ पर गति बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, यानी कि इस केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, उसे अपकेंद्रक बल कहते हैं। क्लियर है? फिर प्रबल बल किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब 10 की पावर 15 यम मीटर रहते हुए भी दो प्रोटॉन के बीच एक शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है, उसे प्रबल बल कहते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब हम केमिस्ट्री में सीखेंगे। केमिस्ट्री का हम अब बस स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।